हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इंग्लिश के इस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ क्लास 10 फायर एंड आइस। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय द ग्रेटेस्ट पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो हमने बताया था कंपोज मतलब होता है जो रचयिता होता है, उसको उसके लिए कंपोज लगाया जाता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट माने महान। तो जो ये कवि किसकी कविता कह रहा है? बर्फ और आग की जो कविता है, इसके केंद्रीय भाव को या विचार को रचित के द्वारा रचा गया है। किनके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचा गया है। द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द फायर एंड आइस। कवि आग और बर्फ के बीच के अंतर को सामने लाने की कोशिश करता है। which present to different kinds of people, जिसका जो प्रतिनिधित्व होता है, रिप्रेजेंट मतलब होता है प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंट मतलब प्रतिनिधित्व का, प्रतिनिधित्व विभिन्न प्रकार के लोगों से होता है। डिफरेंट मतलब विभिन्न प्रकार, काइंड मतलब प्रकार के, पीपल मतलब लोगों के, तो विभिन्न प्रकार के लोगों से होता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड कैन पेरिश बाई फायर एंड आल्सो बाई आइस। तो कवि के अनुसार दुनिया आग से नष्ट हो सकती है और बर्फ से भी नष्ट हो सकती है। पेरिस मतलब नष्ट हो सकती है, वर्ल्ड मतलब संसार या दुनिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। किसके अनुसार? कवि के अनुसार। अगला, दस इट कैन पेरिस ट्वाइस, वन बाई फायर एंड आइस, फायर एंड देन बाई आइस। तो आग और बर्फ के बीच इसी प्रकार एक दो बार नष्ट हो सकती है। द पोएट फील्स दैट द आइस ऑफ hatred is as powerful as the fire of desire to bring complete end of this world। तो जो एक आग से और फिर बर्फ से पीठ को लगता है कि नफरत की बर्फ उतनी ही शक्तिशाली है जितनी आग और बर्फ के बीच इस संसार का पूर्ण अंत करने की इच्छा। तो मतलब ये कह रहा है कि जो हर्ट होता है, ये आर नहीं आएगा, हर्ट मतलब होता है घृणा करना या ईर्ष्या करना। ठीक है, तो जो नफरत होती है उतनी ही एज पावरफुल एज, इतनी ही पावरफुल है, उतनी शक्तिशाली है जितनी कि आग और बीच, आग और क्या होता है? फायर एंड आइस, आग और बर्फ के बीच में होती है दुश्मनी कि आग जब जलती है तो बर्फ पिघल जाती है। तो उसी प्रकार से पोएट कहने का तात्पर्य है। फिर इसके नोट पॉइंट है, दिस पोएम इज फुल ऑफ मॉरल व्यू एंड जेंटल थॉट। ये जो पोएम है फुल ऑफ मतलब भरपूर है, मोरल व्यू नैतिक दृश्यों से, एंड जेंटल थॉट और शुभ विचारों से। द लैंग्वेज ऑफ दिस पोएम, इस जो कविता है इसकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, इस फिगरेटिव मतलब अलंकृत है, एंड वेरी सिंपल बहुत साधारण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।